डरावनी क्यों हो जाती है? लोगों ने वो डर पैदा किया हुआ है। कैंसर मतलब डेथ, कैंसर मतलब मौत, उसका पर्याय बना दिया मृत्यु का, कि कैंसर मतलब मरना निश्चित है। और प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस होता है, यहाँ पर फिगर आ जाता है कि अब तो मरना ही है, ये इंसान अब तो जाने वाला है। एंड है। अब तो ये होता है कि जब किसी को डायग्नोसिस बताया जाता है तो बेटे को किनारे ले जाते हैं और उसको धीरे से बोलते हैं, बेटा इनकी जो भी एफडी वगैरह तोड़वा लो, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी कर लो, इनके समय रहते हुए जो भी करना है कर लो, बिकॉज इनकी लाइफ इतनी है। और डॉक्टर्स लाइफ बता देते हैं कि अब इनको इतने समय जीना है। और वहीं पर ही जब आपको फीड किया जाता है डर, और डर सारे इमोशंस में, अगर जितने भी इमोशंस हैं, लव, रेज, एंगर, जेलसी, फियर सारे इमोशंस में वर्स्ट इमोशन है। तो अगर आप वर्स्ट इमोशन के साथ सोच रहे हो तो डिसीजन आप सही नहीं लोगे। सो यहाँ से शुरुआत होती है। और कभी भी कैंसर में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाओगे तो जब फियर इमोशन आपके साथ है तो जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, जो आउटकम होगा वो गलत होगा। बिकॉज सोच अगर नकारात्मक हो तो रिजल्ट नकारात्मक आता है। तो आपने तो शुरुआत ही नकारात्मक तरीके से करी, अरे मैं तो नहीं बचूंगा, तो जब नहीं बचूंगा तो फिर आउटकम भी वही है ना। तो मान लो किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया, आई एम श्योर जैसा आपने कहा डर लगता है, क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर पता लग गया? जितना रोना है एक दिन रो लो, जितना डरना है एक दिन डर लो। अगले दिन सुबह उठो, कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितनी ओपिनियंस देनी चाहिए, किस किस को कंसल्ट करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किस डॉक्टर से जाना चाहिए। कभी भी हॉस्पिटल के नाम से मत जाओ, डॉक्टर के नाम से जाओ। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कि क्या इसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या फिर इम्यूनोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या ये सब नहीं कराना, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कराना है। जो भी कराना है आप कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाइए, देन सी दैट आउटकम। बिकॉज कैंसर में एक ट्रायड ज़रूरी होता है, एक ट्राइंगल होता है, जिसमें एक कोने पर होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दूसरे में सपोर्ट सिस्टम, उस आपके रिश्तेदार आपके साथ कितने खड़े हैं, और तीसरा होता है सही इलाज। अगर इलाज सही है, अगर आपके में विल पावर है और आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, आप कैंसर से नहीं हार सकते। आप कैंसर से नहीं हार सकते। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, आप नहीं हार सकते। अगर आपके साथ आपके रिश्तेदार खड़े हैं, आपके घर वाले खड़े हैं, जो घर में आकर आपके सामने नेगेटिव इमेज नहीं लेकर आ रहे, जब घर वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, जब रिश्तेदार आपसे मिलने आ रहे हैं, वो ये लेकर नहीं आ रहे, ओ जैसे कोई अगर नहीं बचता, या कोई अगर, बहुत दुख की बात है, ये प्रॉब्लम है। उन रिश्तेदारों को घर में एंट्री बंद करा दो इफ़ यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको ठीक होना है तो। वाई? बिकॉज जब आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो रिजल्ट और आउटकम नेगेटिव ही आता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है कि